नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें आप पढ़ने वाले हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। आखिर में केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा नए सब्सटेंस बनता है और उसकी नई नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं? नई नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो चीज़ों के साथ में जब हमने इसे हीट किया तो क्या बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो मैंने नीचे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मैग्नीशियम और हमने ऑक्सीजन दो चीज़ें ली तो हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देखो अलग प्रॉपर्टी हुई। क्लियर है? समझो पहले समझो मैग्नीशियम होता क्या है। मैग्नीशियम एक मेटल है, ठीक है। इसे हमने हीट किया। हीट का मतलब यहाँ पे होता है जलाना। जलाया किसकी प्रेजेंस में? जलाया ऑक्सीजन, क्योंकि आप जानते हो बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज़ जलती नहीं है। तो जो नया सब्सटेंस प्राप्त हुआ राख की फॉर्म में होगा वो कैसा होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे आप ऐसे समझ लो, अगर आपको फिर भी ना समझ आए, कोई वुड है। वुड क्या है? आपकी लकड़ी। क्या है? लकड़ी है। आप वुड को क्या कर देते हो? जला देते हो। तो वो भी किसकी प्रेजेंस में जलेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को मैं O2 कह देता हूँ। फिर आप क्या करोगे? इसमें हीट दोगे, मतलब जला दोगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है? हमारी राख बन जाती है। क्या बन जाती है? हमारी राख बन जाती है। क्या बन जाती है? राख बन जाती है ना। तो ये भी एक हमारा क्या केमिकल रिएक्शंस है। ये क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शंस है। आप क्या करते हो? जब मिल्क को ले लेते हो, और भी एग्जांपल बता रहा हूँ, मिल्क में थोड़ा कर्ड डाल दे, क्या डाल दो? थोड़ा दही डाल दो, तो आप क्या देखोगे? पूरा कर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका बेटा? केमिकल रिएक्शंस का। तो समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो मिल्क को थोड़ा कर्ड डाल के क्या बन गया? कर्ड दही। अब बिल्कुल प्रॉपर्टी इसकी अलग हुई ना, पर लेकिन उसी सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बना है, तो वही केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी। अलग प्रॉपर्टी के साथ बनता है, उसे हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। कन्फ्यूजन एक और है यहाँ पर। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? अब एक कुछ नहीं होता केमिकल इक्वेशन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब तरीके ऐसे, पूरी डेफिनेशन समझा देता हूँ। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, यानी वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका किसकी मदद से? सिंबल और फार्मूला की मदद से, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे आप समझोगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अभी तो मैंने ये सिंपल लिखा हुआ है, साधारण लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसे मैं केमिकल इक्वेशन बनाऊँ तो क्या कहूँगा मैं? Mg प्लस के O2। देखो मैग्नीशियम को हमने क्या कहा जाता है? फॉर्मूले के बेसिस पे इसके सिंबल के Mg कह दिया। ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो गया O2 हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? रिएक्शन कराया। इसमें हमने क्या दी? हीट दी। क्या दी? हीट दी। और ये बनने जाएगा हमारा MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो ये जो है ना, Mg प्लस O2 प्लस हीट MgO, ये सारी चीज़ें ना, दिस इज केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में है क्या? कुछ नहीं है। जो केमिकल रिएक्शन है उसे हमने फॉर्मूला बेसिस पर लिख दिया, वो हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया। तो आपको मेरी समझ से दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन के। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बनना, कर्ड बनना, वो भी आपका केमिकल रिएक्शन होता है। आप जो भोजन खाते हो वो डाइजेस्ट होना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे? जैसे जब हम भोजन कोई खाते हैं, कोई फूड हम खाते हैं, तो हमारे बॉडी से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं ना। तो वो भी हमारा एक केमिकल रिएक्शंस होता है ना। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी सांस लेने का, जो हम सांस लेते हैं ना, वो भी एक हमारा किस में आता है? केमिकल रिएक्शन में आता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो जंग लग जाती है ना, वो भी हमारी केमिकल रिएक्शन में आती है। क्लियर है? यहाँ तक मुझे लगता है, उम्मीद है आपको सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है। ठीक, क्लियर? देखो बेटा, देखो क्लियर है। जैसे मैंने कहा, देखो केमिकल इक्वेशन है कि नहीं? Mg प्लस के O2, कहाँ गया? देखो Mg प्लस O2, क्लियर है। Mg क्या होता है? मैग्नीशियम होता है।
और हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने इसे हीट दिया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जैसे ये देखो मैंने एक समझाया है, ये एक मैग्नीशियम रॉड है, क्या ये एक मैग्नीशियम रॉड है, ये इसमें क्या कर दिया हमने, आग जला दिया। ठीक है, आग जलने के बाद नीचे ये किसकी फॉर्म में आ गया, आस यानी पाउडर की फॉर्म में आ गया, राख की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, समझ रहे हो। मैग्नीशियम रिवन को, मैग्नीशियम ये जो रॉड को हमने जलाया, किसकी प्रेजेंस में जलता है आप जानते हो, ऑक्सीजन को, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्लियर। इसे हमने हीट दिया, मतलब आग लगा दी इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, पाउडर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, यानी आस। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, पूरा नहीं लिखा है इसमें, लिख दे रहा हूँ ऑक्साइड। ठीक है, तो ये बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर। तो आपको देखो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड आखिर में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब 2 पॉइंट और आते हैं, एक आता है रिएक्टेंट और एक आता है हमारा प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं समझ लो, पहले डेफिनेशन समझाते हैं फिर समझो। चलो पहले समझा ही देते हैं। देखो ये इसमें 2 पार्ट होते हैं, जैसे Mg और O2, ये हमारा रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, ये हमारा रिएक्टेंट होता है। और जो हमारा नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है वो हमारा होता है प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। समझ में आया। तो रिएक्टेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच रिएक्ट इन द रिएक्शन, इन अ रिएक्शन आर नॉन एज रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है रिएक्शन में उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्लियर हुआ है ना। रिएक्ट देखो यही तो 2 सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे थे, Mg कर रहा था और O2 कर रहा था, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा एक रिएक्टेंट हो गए। क्या रिएक्टेंट हो गए, Mg और O2। लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन रिएक्शन। रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमने कहा Mg प्लस O2 को हीट करके क्या नया प्रोडक्ट बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO बना। तो ये जो होगा ना वो होगा हमारा प्रोडक्ट। समझ में आ गया, मेरी समस्या आपको पूरे बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलो मैं और आगे लेके चलता हूँ कुछ आपको टॉपिक। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि इक्वेशन भी हमारी। अब पहले बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी वो बात समझेंगे। बैलेंस्ड, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब साफ साफ कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी इक्वेशंस है तो उसके दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों तरफ हमारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे आप देख रहे होगे ये हमने एक केमिकल इक्वेशन ली है, जिंक प्लस H2SO4, है ना। ये जिंक एक मेटल होता है, H2SO4 एसिड होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक। इसे हमने रिएक्ट कराया, ठीक है। रिएक्ट कराने के बाद क्या बने हमारे ZnSO4 प्लस के H2। क्लियर हुआ, है ना। अब देखो ये हमारा क्या होता है आप जानते होगा अच्छे से, रिएक्टेंट हो गया। ये क्या है हमारा रिएक्टेंट है, और इधर हमारा क्या है प्रोडक्ट है। क्या ये हमारा प्रोडक्ट है ना। अब देखो दोनों चीज़ें हमें पहले ये चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम। मतलब साफ साफ कह रहा है अगर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे अलग अलग एलिमेंटों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। जैसे हमने देखा एक रिएक्टेंट यहाँ लिख देते हैं और इधर हमने कह दिया प्रोडक्ट, पूरा लिख दो। रिएक्टेंट में इधर क्या है, ZH है और SO है, ठीक है ना। सल्फ़र और ऑक्सीजन है, ठीक है। देखो Zn यानी जिंक है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में भी यही है, प्रोडक्ट में भी आप देखोगे यही चीज़ होंगी। Zn है, H है, S है और O है। क्लियर। तो आप देखोगे इधर जिंक, रिएक्टेंट में जिंक कितनी है, ये जिंक है, ये रेड की तरफ है। आपको जिंक के साथ कोई वैल्यू दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब जिंक की वैल्यू कितनी है 1। H के आगे देखो कितना दिखाई दे रहा है 2, तो H की वैल्यू होगी 2, ठीक। अब हमारा S के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो S कितने हो गए हमारा 1। O कितना है हमारा, O कितना है तो ऑलरेडी है 4।
ठीक है। इसी प्रकार से हम जाएंगे कि इसमें प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे, तो जिंक हमारा प्रोडक्ट की तरफ कितना है, 1 है, और एस की वैल्यू भी हमारी कितनी है, चलो हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, देखो 2 लिखे हैं, तो ये भी हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 2 हैं। और हम किसकी तरफ जाते हैं, एस हमारे इसमें कितने हैं, ओनली 1 है, तो इधर भी लिख दो अपन है। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, देखो 4 हैं। एक्चुअल में देखो जिंक भी 1 है, एच भी 2 हैं, सल्फ़र भी एस 1 है, और ओ भी हमारे कितने हैं, 4। यानी ये सारी चीज़ें हमारी कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। देखो दोनों तरफ, रिएक्टेंट की तरफ जिंक 1 था, और हाइड्रोजन 2 थे, सल्फ़र 1 था, ऑक्सीजन 4 थे, तो ये दोनों तरफ आपस में बराबर हैं, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन कही जाएगी। कैसी कही जाएगी, बैलेंस्ड कही जाएगी। ठीक है। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, देखो साफ डेफिनेशन में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हो। अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ नॉट एन इक्वल नंबर ऑफ एटम, समझ रहे हो। एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी, उसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम बराबर नहीं होंगे ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के। जैसे इसमें भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, क्या लिया है, छोटा सा एग्जांपल लिया है, H2 + O2 और H2। ठीक है, देखते हैं। इधर हमने कहा रिएक्टेंट लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे हम, रिएक्टेंट लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे प्रोडक्ट, लिख दिया। इधर हमने H देखा तो हमारा क्या है, ठीक है, और क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, O है। इधर भी H और O है, क्लियर। अब देखते हैं रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट की तरफ H कितने हैं, देखो रिएक्टेंट यही है हमारा, ये पूरा रिएक्टेंट है। इधर हम H देखे कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं। ऑक्सीजन देखे वो भी कितने लिखे हैं, 2 लिखे हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट की तरफ H कितने लिखे हैं, 2, क्या लिखे हैं, 2, और O कितना है इसमें, 1। अब देखो H तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, इधर 2 हैं और इधर कितना है आपका, 1 है। तो ये हो गई हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। पहले तो ये समझ लो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा तो आगे जो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, उसे करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ठीक, चलो समझने की और कोशिश करते हैं। अब जो आगे के टॉपिक हैं वो होगा हमको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है, आप लोग इसे समझिएगा बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि अब जो टॉपिक आएगा वो, अब पहले तो बैलेंसिंग है ना, उसमें सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे, ये समझाएंगे कि उन्हें हमें क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज की सेशन में हम इतना ही रखते हैं। प्लीज़ कोऑपरेट मी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।